प्यारे बच्चों, हम समझते हैं सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। तो अभी हम आपको बताएं कि देश के प्रति प्यार ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। देश के प्रति प्यार ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवाद का परिभाषा कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है लघुत्तरीय प्रश्न में कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो इसका परिभाषा क्या बताना है, इसका परिभाषा। और सारे बच्चे शेयर करते रहिएगा, शेयर रुकना नहीं चाहिए, लाइक रुकना नहीं चाहिए। और जो बच्चे शुरुआत में जुड़ चुके हैं ना, वो अंतिम तक जुड़ करके रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मत सोचिए कि ये सब तो हल्का हल्का ही, सब तो जानते हैं, थोड़ा हार्ड आएगा तब पढ़ेंगे। हल्का से पढ़ना शुरू करिए, डायरेक्ट ऊपरी सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास मत करिए। ऊपर जाने के लिए ना सबसे निचले सीढ़ी पर से चढ़ना होता है, तो सबसे निचले सीढ़ी से चढ़ के जाइए, ऊपर तक पहुंच जाइएगा। डायरेक्ट अगर ऊपर जाने का प्रयास करिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है। अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। किसी भी देश का विकास करना, किसी भी देश के बारे में सोचना, किसी भी देश के बारे में अपना प्यार दिखाना, किसी भी देश के बारे में जी जान लगा देना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अब देखते हैं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच का बात आता है, लोग कहते हैं पाकिस्तान के मार दो, काट दो, उसको नक्शा से मिटा दो, पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए। अर्थात क्या, देश के प्रति प्यार है, भारत देश के प्रति हमारे अंदर प्यार है, यानी कि हम क्या हुए, भारत देश के लिए हम क्या हुए, राष्ट्रवादी हुए। क्या हो गए, राष्ट्रवादी हुए। और जो अंदर हमारे भावना पनप रही है वह राष्ट्रवाद कहलाएगा। समझ गए ना। तो किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद का विकास जो हुआ था ना, वह 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। अब यदि इसके विकास की चर्चा निकल गई है तो हम आपको बताते हैं कि आखिर यह जो राष्ट्रवाद जो शब्द आया ना, यह तो भाई पुनर्जागरण काल से ही आ गया था। अब बोलिएगा कि सर ये नया शब्द कहां से घुस गया, पुनर्जागरण। ध्यान से समझिएगा, ये पुनर्जागरण कहां से घुस गया, पुनर्जागरण, समझ गए ना। यह पुनर्जागरण काल क्या होता है, पुनर्जागरण काल कितने बच्चे समझते हैं, जरा बताइए। राष्ट्रवाद का जो शुरुआत हो गया था वह पुनर्जागरण काल से ही हो गया था। और पुनर्जागरण काल कहने का मतलब क्या होता है, जरा बताइए। पुनर्जागरण काल कहने का मतलब होता है 14वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक, 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक जो भी विकास के कार्य हुए, जो भी आंदोलन हुए, जो भी युद्ध हुए, उस सभी को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि पुनर्जागरण काल क्या है, तो आपको बताना है कि 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक जो भी सुधार के कार्य हुए, आंदोलन हुए, जो युद्ध हुए, उसी को कहा जाता है क्या, पुनर्जागरण काल कहा जाता है। समझ गए, उसी को पुनर्जागरण काल कहते हैं। और राष्ट्रवाद यहीं से पनपना शुरू हो गया था। राष्ट्रवाद हल्का 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 यहीं से पनपना शुरू हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा कब पनपा, सबसे ज्यादा कब पनपा, तो सबसे ज्यादा पनपा प्यारे बच्चों 1789 में। सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, 1789 में हुआ। कहां में हुआ भाई, तो फ्रांस में हुआ। कहां में हुआ, तो फ्रांस में हुआ। अब कहिएगा कि सर लोग तो देश के प्रति प्यार कर ही रहे थे ना, अब सबसे ज्यादा मतलब कि ज्यादा प्यार होने लग गया देश के प्रति क्या। हाँ, अगर कोई अत्याचार करना शुरू कर देना तो फिर लोगों को देश के प्रति प्यार बढ़ जाता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर नरेंद्र मोदी हम लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दें, अगर मारने पीटने लगे, अपना मनमाना करना शुरू कर दें, तो हम पूरे देशवासी उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अपने देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारा देश को बचाना चाहिए, हम अपने देश को बचाएंगे, इस मोदी जी को हटाएंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अगर हम पर अत्याचार होगा तो बोलेंगे ना। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सब में राष्ट्रवाद की भावना पनप गया। जो भी राजा के खिलाफ खड़ा हो गया अपने देश को बचाने के लिए, तो यानी कि सब में राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गया, आसानी से पनप गया। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ ना, वह 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। अब देखिए 19वीं शताब्दी हम आपको बोल रहे हैं, तो 19वीं शताब्दी 1789 ईस्वी, यानी कहने का मतलब 19वीं शताब्दी कहने का मतलब हुआ 1789 के बाद 90 आता है, मतलब कि अंतिम दशक में चल रहा था। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, इसको हम यह भी बोलते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक
18वीं शताब्दी का अंतिम दशक, समझ गए ना, यानी कि अंतिम, देख लीजिए ना 1789 तो 1790 पहुंच गया, अब 10 साल के बाद फिर 1800 ईस्वी आ जाएगा, तो 18वीं शताब्दी का क्या हो गया, अंतिम दशक हो गया, और 19वीं शताब्दी का शुरुआती दशक हो गया। 19वीं शताब्दी का क्या हो गया, 19वीं शताब्दी का 19वीं शताब्दी का पहला दशक हम बोल सकते हैं, पहला दशक। और इसी समय राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था, क्या आप लोग को पता है? राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहां में हुआ था भाई? तो राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रवाद का सबसे पहला उदय कहां हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ, हाँ बिल्कुल, एकता की भावना, यूनिटी की भावना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। बिल्कुल सही बात। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। पीडीएफ वगैरह सब कुछ बच्चों आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर ही। पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है ना, सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। ओके। 15 अप्रैल से क्लास शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन पे, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आप लोग कोर्स परचेज कर लीजिए। तो राष्ट्रवाद का तो भावना राष्ट्रवाद की जो भावना है ना, वह पुनर्जागरण काल से ही पनप रहा था, यानी कि 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक पनप रहा था। लेकिन मुख्य रूप से जो राष्ट्रवाद की भावना पनपा, जो देश के प्रति लोगों के अंदर प्यार आया, वह कब आया? 1789 ईस्वी में। और कहां में आया? फ्रांस में आया। अब फ्रांस में ही क्यों आया, इसके बारे में जरा हम लोग बातचीत करेंगे। अब फ्रांस में ही क्यों आया, इसके बारे में जरा हम बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आपको हम 1789 ईस्वी में लेकर के, 1789 ईस्वी में लेकर के चलते हैं हम आपको, कहां? फ्रांस में, ठीक है ना। 1789 ईस्वी में हम आपको कहां लेकर के चलते हैं भाई? फ्रांस में लेकर के चलते हैं। जिस तरीके से आज आप लोग देख रहे हैं कि भारत में मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग हैं, ऐसे तो सभी धर्म के लोग हैं लेकिन ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग हैं, पाकिस्तान में मुख्य रूप से मुसलमान हैं, उसी तरीके से फ्रांस में जो धर्म था ना, वह था ईसाई धर्म। क्या था? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का नाम सुने हैं ना आप लोग? कितने बच्चे ईसाई धर्म का नाम सुने हैं, जरा बताइए। कितने बच्चे ईसाई धर्म का नाम सुने हैं, जरा बता दीजिए। हाँ जी, कितने बच्चे ईसाई धर्म का नाम सुने हैं, जरा बता दीजिए।